Hello friends, welcome back to the channel. CUT UG result 2026 has been declared and now many students are confused about the next step for their university admission. If you are also aiming for, then watch this video till the end because I will be explain the complete admission process after the CUT UG result. अब आपको क्या करना है, CUT UG का रिजल्ट आउट हो चुका है तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्कोर, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने CUT स्कोर को चेक करो, उसको डाउनलोड करके अच्छे से रख लो पीडीएफ बना के। उसमें देखो आपकी सब्जेक्ट वाइज स्कोर आप उसमें चेक कर सकते हैं, आपकी परसेंटाइल क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, कैटेगरी डिटेल सब आप ये सब चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ बना के आप रख लीजिए कि आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टेप 2, रजिस्टर करना है आपको ड्यू के CSAS पोर्टल पर, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है। ओपन होने के बाद आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन मिल सकता है आपको। ठीक है, उसी में आपको सीट एलोकेशन सिस्टम दिखेगा, उसी में आपको सीट मिलेगी। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा पोर्टल पे। CSAS जो ड्यू का है UG के लिए, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर आपकी डिटेल भरनी पड़ेगी, सारी पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट, साइड CUT UG रिजल्ट में आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे कैटेगरी वाइज, आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें भी आपको फिल करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो कैटेगरी आपका अगर आपने उसमें भरा है तो आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बच्चे CUT दे देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ड्यू के लिए कहाँ पे रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आपको CSAS रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बिना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ड्यू के एडमिशन में। स्टेप 3, आपको क्या करना है, फिल करना है कॉलेज को और कोर्स प्रेफरेंसेस को। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि इसमें आपको कोर्स, कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह बनानी होती है। आपको कहना है अपना ड्रीम कोर्स, कॉलेज टॉप रखना है, ठीक है, और आपको प्रेफरेंस अरेंज नहीं करनी है एक्सेप्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग। देखो ये एक्सेप्शन भी है, क्योंकि अगर हाई मार्क्स हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप टॉप कॉलेज रख लीजिए, और आपके लो मार्क्स आप टॉप पे रख दोगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसीलिए हाई प्रेफरेंस होती है, वही उनको लगता है कि आपकी वही प्रायोरिटी है, इसलिए वही आपको सीट एलोकेट की जाती है। टॉप 5 जो आप अरेंज करते हैं उन्हीं में से देखी जाती है। स्टेप 4, प्रेफरेंस एडिटिंग विंडो। देखो करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें आप करेक्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें, एक टाइमिंग दी जाती है, उस टाइम में आप एडिट कर सकते हो। जैसे प्रेफरेंस जो भी आपने करी है, प्रेफरेंस आपने जो भी फिल करी उसको रिव्यू कर सकते हो, कोर्स कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो, कैटेगरी, और फाइनल करके अपनी प्रेफरेंसेस फाइनल करके लॉक कर सकते हो। उसके बाद अलाउ नहीं करते, डेडलाइन के बाद, डेट निकलने के बाद एडिट नहीं कर सकते हो आप। स्टेप 5, रैंक एंड प्रेफरेंस एनालिसिस। देखो ये ड्यू मेनली रिलीज करता है, ठीक है, फाइनल एलोकेशन से पहले, जो स्टूडेंट को हेल्प करता है एक्सपेक्टेड एलोकेशन चांसेस में और बेटर प्रेफरेंस अरेंजमेंट करने में। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सीट एलोकेशन लिस्ट आएगी, यू रिलीज द फर्स्ट एलोकेशन लिस्ट, जिसमें आपको आपकी जो आपकी 5 टॉप की प्रेफरेंस रहती है उसमें से आपको एक मिलेगी। लोअर प्रेफरेंस, नो सीट, ये सब कुछ हो सकता है। आपको पहली प्रेफरेंस भी मिल जाए, आपके मार्क्स के हिसाब से लोअर प्रेफरेंस मिल जाए, या फिर सीट ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको एक्सेप्ट करना है विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि डेडलाइन होती है, उसके बाद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, डेट क्योंकि उसके बीच में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सीट एक्सेप्ट करने के बाद हमें पेमेंट भी करना पड़ता है तुरंत। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, कॉलेज वेरीफाई करता है, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेक करता है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाई करता है। सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रेडी रखने हैं कॉलेज में जब आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई तो नेक्स्ट राउंड में आप वेट कर सकते हो, ऊपर वाली प्रेफरेंस मिल सकती है आपको। अगर आपको चाहिए है तो आपको लोअर प्रेफरेंस मिल गया तो नेक्स्ट राउंड में आप अपर प्रेफरेंस के लिए जा सकते हो। उसका राउंड 2 आता है, राउंड 3 आता है, सीट बचती है तो उसमें अपग्रेड और फ्रीज कर सकते हो। अपग्रेड का मतलब होता है कि आपको अपर वाले कॉलेज चाहिए जो अपने प्रेफरेंस में टॉप में रखे थे, आपको नीचे वाले मिले हैं, और फ्रीज का मतलब आपको नहीं चाहिए नेक्स्ट कॉलेज, आप वहीं से खुश हो। अगर फिर भी सीट खाली रहती है तो स्पोर्ट राउंड आता है, अगर फिर भी सीट खाली रहती है तो स्पोर्ट राउंड आता है लास्ट में। देखो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है, CUT का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईवे सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, PWD सर्टिफिकेट, ये सब अगर आप तो आपको लगानी है।